नमस्कार आज फोकस पॉइंट को स्वागत करुछि मु गायत्री। पांचटी राज्यर निर्वाचन पई सारा देश व्यस्त। निर्वाचन प्रचार आरोप प्रत्यारोप भितरे नेतांक बितुछि दिन। यारी भितरे किंतु महाराष्ट्र सरकारंक कैबिनेट मंत्री नवाब मल्लिकंक खबर पूरा देश रे सनसनी खेलाई दैछि। डी लिंक अर्थात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम सह मल्लिकंक लिंक भोरु माराथन जेरा करी बांधी नेला ईडी। एबे कौन करिवे नवाब मल्लिक? सतरे करिसंती कि जमी जालियाती ना फडणवीस को विरोध रे आलिगेशन आनिबा पड़िला महंगा? जामिन पाई करिवे कि ऊपर कोर्ट रे अपील ना मिलिबनी से सुजोग? कोर्ट चालान परे रिमांड रे नेबो कि ईडी? एमिति अनेक प्रश्न। एहारी भितरे किंतु यूक्रेन रे तृतीय विश्व युद्ध आसन्न। अंतर्जातीय समुदायर बारण सत्वे रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को ओभर कॉन्फिडेंस जेकोसी मुहूर्त रे होई पारे आक्रमण। तेणे न्यूक्लियर वार रो आतंक सारा विश्व रे 1945 रो हेबो कि रिपीट? ताठारु हेबो कि आहुरी भयंकर? डिप्लोमासी वार विफल परे शेष विकल्प हेबो कि रणक्षेत्र? चतुर्थ पर्याय निर्वाचन रे बहु हेवीवेट को भाग्य ईवीएम रे सील। सेबडे पंचम पर्याय पाई सबु दलर टॉल लीडरंक हाई डेसिबल प्रचार। ये तमाम खबर को नहीं देखिबा आमर आजिर फोकस पॉइंट। फडणवीस को विरोध रे विष ओगालिबा पड़िला कि महंगा? खोलिला महाराष्ट्र सरकारंक कैबिनेट मंत्री नवाब मल्लिकंक दाऊद पेड़ी। डी लिंक मनी लॉन्ड्रिंग मामला रे गिरफ्त कला प्रवर्तन निर्देशालय। नवाब मल्लिकंक बासभवन रे भोरु झांप मारी घन घन झेरा करिथिला। एहा परे गाड़ी रे बसाई नवाब को नेबा परे शेष रे गिरफ्त कला। सेपटे नवाब को गिरफ्त को नहीं आरंभ होईछि आरोप और प्रत्यारोप। शरद पवार एवं संजय राउतंक भली नेता नवाब को सपक्ष रे बाहरिछंती। तेने बीजेपी करिछि समालोचना। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया है। नवाब मलिक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उसकी गिरफ्तारी की गई है। नवाब का डी लिंक मनी लॉन्ड्रिंग मामला रे बांधिला ईडी। भोर 4टारू माराथन जेरा झांपी नेला प्रवर्तन निर्देशालय। समय भोर 4टा। महाराष्ट्र सरकार का कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक घरे ईडी। समय सकाल 7टा। नवाब मलिक को साथी रे नहीं गला ईडी। जिस तरह से इस मामले में दाऊद इब्राहिम से जुड़े हुए जो कई ऐसे लोग हैं उसके द्वारा जिस तरह से कई ऐसी अवैध तौर पे प्रॉपर्टी अर्जित की गई और बाद में उसी प्रॉपर्टी को काफी औने पौने दाम में बेचा गया और खरीदा गया, तो ये मामला जो है वो जांच एजेंसी के रडार पर आया है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम लिंक अभियोग पड़िला महंगा। बंधा हेले महाराष्ट्र सरकार का कैबिनेट मंत्री तथा वरिष्ठ एनसीपी नेता नवाब मलिक। सकाळ भी होई नथिला भोर समय रे तांको घरे पसिला प्रवर्तन निर्देशालय टीम। घन घन जेरा कला घंटे की 2 घंटा नुह दीर्घ 8 घंटा धरी पचरा उचरा कले ईडी अधिकारी। शेष रे गिरफ्त कला प्रवर्तन निर्देशालय। अंडरवर्ल्ड का बेआईन जमी किणाबिका मामला रे नवाब का संपृक्ति थिबा प्रमाण पाइबा परे ईडी तांकु गिरफ्त करिछि। एही जमी किणाबिका रे बेआईन अर्थ कारोबार मध्य होइथिला। निकट रे ईडी पक्षरु दाऊद इब्राहिम का भाई इकबाल कसन का विभिन्न स्थान रे थिबा संपत्ति उपरे रेड करिथिला प्रवर्तन निर्देशालय। एहा सह इकबाल को मध्य ईडी गिरफ्त करथिला। तबे तनाघना बेले इकबाल ठारू नवाब केतक प्लॉट किनिथिबा जणा पड़िथिला। बुधवार भोरु तांकु ईडी घर उठाई निथिला। मुंबई स्थित ईडी ऑफिस को नहीं तांकु पचराउचरा करिथिला। नवाब को गिरफ्त करिबा परे स्वास्थ्य परीक्षा करिछि ईडी। गिरफ्त हेबा परे नवाब कहिचंती जे से नरमिबे नहीं एवं मुकुलिबा परे समस्तंक पर्दाफाश करिवे। लेकिन डरेंगे नहीं सर, जीतेंगे और लेकिन डरेंगे नहीं जीतेंगे और सेपटे नवाब को गिरफ्तारी को नहीं पॉलिटिकल टेबुल रे रुटी सेका आरंभ होइछि। एनसीपी मुख्य शरद पवार ए नहीं रखिचंती प्रतिक्रिया। से कहिचंती जे नवाब दीर्घ दिन धरी बीजेपी विरोध रे कहि आसुथिले। ईडी रो कार्यानुष्ठान एहार परिणाम स्वरूप। किछि वर्ष पूर्वे मो विरुद्ध रे मध्य एमिति अभियोग आसीथिला। एबे नवाब को मध्य दाऊद इब्राहिम लिंक रे जोड़ा जाउछि बोली पवार कहिचंती।
एहासह दीर्घदिन धरी से एने आशंका प्रकट करते शरद पवार। सेपरी शिवसेना सांसद संजय राउत मध्य नवाब को सपक्ष में बाहरी से कहते जे जदि जड़े व्यक्ति बीजेपी एवं केंद्र सरकार विरोध में कहे तांका विरोध में केंद्रीय एजेंसी लगाई दि जाए। एबे ईडी एभली करितिबा से कहते अन्यपटे पालटा आक्रमण करिछि बीजेपी। काही झालं आणि निषेधाकडे मुस्लिम कार्यकर्ता असला ते दाऊदचं नाव घ्यायचं आणि काहीतरी कोणाचा काहीतरी समर्थाचं कोण काय कुठं काय माहिती नाही। बहुत दिन से बीजेपी के प्रवक्ता कार्यकर्ता हितचिंतक उनके ट्वीट करे जा रहे थे कि नवाब भाई और महाविकास आघाड़ी के खिलाफ ईडी नोटिस आएगी, ये होगा वो होगा। वो आज हो गया है। वो जो उनके यहाँ जो इन्फॉर्मेशन, वो जो षड्यंत्र महाविकास आघाड़ी के खिलाफ ये बीजेपी के प्रवक्ता और सब कर रहे थे, वो आज होते हुए पूरा महाराष्ट्र देख रहा है। दुख की बात ऐसी है कि ना नोटिस आई ना कुछ आया। महाराष्ट्र के एक मंत्री को डायरेक्टली ईडी के ऑफिस में लेके गए। ये कौन सी नई राजनीति इन्होंने शुरू की है? मैंने देश में पहली बार ही ऐसा देखा है कि ऐसा आज हो रहा है। लोगों को उनके घर से मंत्रियों को लेके जा रहे हैं। ये महाराष्ट्र का अपमान है। नवाब मलिक महाराष्ट्र के सीनियर नेता है। नवाब मलिक महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री है। नवाब मलिक सच बोलते हैं और वो कितने सच बोलते हैं आपने देखा होगा। उनको जिस तरह से ईडी के लोग घर में जाकर लेकर गए हैं, ये महाराष्ट्र सरकार के लिए एक चैलेंज है। मैं मानता हूँ कि एक कैबिनेट मंत्री को हमारे राज्य में आकर केंद्रीय जांच एजेंसी के लोग लेके जाते, जांच कर सकते हैं आप। पुराने कुछ इशू निकाल कर सबकी जांच हो रही है, सबकी जांच हो रही है। 2024 के बाद आपकी भी जांच होगी। ये आप ध्यान में रखिए। मैं जो बोल रहा हूँ उसका परिणाम भुगतने को मैं तैयार। ये सब बदनाम करते हैं। ऋषि अग्रवाल को कौन बचा रहा है अभी भी? वो कौन सा परिवार है जो ऋषि अग्रवाल के पीछे चट्टान की तरह खड़ा है? मैं और भी नाम लूँगा। और मैंने बहुत ही समझदारी से मैं बोल रहा हूँ, जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। आने वाले दिनों में मैं ये सभी खुलासे करने जा रहा हूँ। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री दाऊद के खूंखार गुर्गे की जमीन खरीदते हैं, जो जमीन सरकार जमा होने वाली है, उस कारण ना के बराबर पैसे दे करके उस बम ब्लास्ट आरोपी से जमीन खरीदी जाती है। उसके सारे कागजात देश के सामने आने के बाद जब ईडी उस पर कार्रवाई करे तो महाराष्ट्र सरकार के मंत्री कहते हैं और सरकार कहती है कि ये बदले की भाव से कार्रवाई हो रही है। गत वर्ष नवेम्बर में महाराष्ट्र पूर्वोत्तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मलिक अंडरवाल डन दाऊद इब्राहिम प्लॉट किणिथिबा नै अभियोग आनिथिले। एथिसह एही प्लॉट टी मुंबई विस्फोरण में सामिल होइतिबा अभियुक्तंकर बोली से दाबी करथिले। 1993 बोमा विस्फोरणर 2 जन दोषी कुर्ला अंचल नवाब मलिक प्राय 3 एकर जगह किणिथिले। एही जमी अति सस्तारे नवाब किणिथिबा फडणवीस अभियोग करथिले। सही समय एही 2 जन दोषी विरोध में टाडा मामला चलीथिला। तेबे नियम अनुसार टाडा मामला चलीथिबा अभियुक्तंक जमी सरकार निज कब्जा को नहीं थांती। यह सेतेबेले नियम रहितिला। तेबे कोन नवाब मलिक सरकारी कब्जा को बंचाइबा पई सही जमी किणिथिले कि बोली देवेंद्र फडणवीस प्रश्न उठाइथिले। दोनों की तरफ से पावर ऑफ अटर्नी होल्डर है सलीम पटेल। इररिवोकेबल पावर ऑफ अटर्नी होल्डर है सलीम पटेल। दूसरे बिक्री करने वाले हैं सरदार शाह अली खान। ये सॉलिडस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है नवाब मलिक जी के परिवार की। इस पर लेने वाले की साइन है, वो है फराज मलिक। निकटरे ईडी मुंबई रे अंडरवाल सह जड़ित लोकों ठिकाना उपरे चढ़ाऊ करथिला। मुंबई रे प्राय 10टी स्थान रे एककालीन चढ़ाऊ करथिला, जोंथिरे 1993 बोमा विस्फोरण मुख्य षड्यंत्रकारी दाऊद इब्राहिम रो भौणी हसीना पार्कर, भाई इकबाल कस्कर एवं छोटा शकील का संपर्कीय सलीम कुरैशी उर्फ समील फ्रुंट का घर सामिल थिला। ईडी हसीना पार्कर पुओ को मध्य पचराउचरा करथिला। पीएमएलए अधीन रे कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जायथिला।
ଏହା सह जणे नेतांक सह जड़ित किछि स्थान रे मध्य ईडी रेड करथिला। किछि दिन पूर्वे मुंबई क्रूज ड्रग्स जबत मामला रे एनसीबी रा पूर्वतन जोनाल मुख्य समीर वाकड़े विरोध में बहुत संगीन अभियोग आनी नवाब मलिक। मुंबई हाई प्रोफाइल क्रूज ड्रग्स जबत मामला रे गिरफ होइथिबा बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान का पुआ आर्जन खान का गिरफ्तारी को विरोध करी एनसीबी विरोध में पालाटा दुर्नीति अभियोग आनी महाराष्ट्र सरकार का कैबिनेट मंत्री। एबे ईडी पंजारे नवाब पचरा उचरा पर आगकू ईडी पदक्षेप कौन रहिबो ताहा उपरे समस्तक नजर। जदि प्रकृत में नवाब का डीलिंग संपृक्ति मिले तेबे पंजारू मुकुलिबा नवाब का पक्ष असंभव हो पड़िबो। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। यूरोप रे आरंभ हेबो कि आउ एक विश्व युद्ध यूक्रेन विपक्ष रे न्यूक्लियर वार घोषणा करिबो कि रूस। यूक्रेन रो दुई प्रदेश डोनेटस्क एवं लुहान्स्क को मस्को स्वाधीन राष्ट्र घोषणा पर एभली आशंका प्रकाश पाइछि। केवल सेतिकि नुहे पीस कीपिंग फोर्स नारे यूक्रेन मुहा होइछंती रूस सैन्य। मस्कोर आक्रमणात्मक आभिमुख्य को निंदा करिछि वाशिंगटन। रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को एकचाटिया निष्पत्तिर भयंकर परिणति घटी पारे बोली अमेरिका राष्ट्रपति बिडेन चेताई दैछंती। या सहित मस्को विरोध रे नुआ अर्थनैतिक प्रतिबंधक लगाइछि व्हाइट हाउस। सेबडे प्रवासी भारतीय मानकु सुरक्षित भाबरे स्वदेश फेराई आनिबा पई वैदेशिक मंत्रालय पदक्षेप नेबाकू दाबी करा जायछि। यूक्रेन उपरे रूस आक्रमण आरंभ नहीं विश्वस्तर चर्चा होछि। पूर्व यूक्रेन डोनेटस्क एवं लुहान्स्क को रूस द्वारा स्वाधीन प्रदेश घोषणा एवं सैन्य प्रेरण यार प्रमाण बोली दाबी करछंती यूरोप एवं वेस्टर्न पावर्स। रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का आग्रेसिव आभिमुख्य कड़ा स्वर में निंदा करछंती अमेरिका राष्ट्रपति जो बिडेन। व्हाइट हाउस रे गणमाध्यम को संबोधन अवसर में मस्को विरोधर नुआ प्रतिबंधक घोषणा करछंती बिडेन। से कहिछंती पुतिन को पदक्षेपर सूचित हेउछि जे पूर्व यूक्रेन उपरे रूस आक्रमण आरंभ कर देछि। बिडेन घोषणा करछंती जे रूस दुईटी बृहत आर्थिक प्रतिष्ठान VEB एवं सामरिक बैंक उपरे संपूर्ण प्रतिबंधक लगा जाइछि। ऋण उपरे मध्य वाशिंगटन कटकणा लगाइछि। एहार अर्थ हेउछि अमेरिका रूस सरकार को पाश्चात्य अर्थ प्रदान विच्छिन्न करिछि। अर्थात मस्को पाश्चात्य देशगुड़िकरू आउ ऋण नहीं पारिबो नाही। केवल सेतिकि नुहे अमेरिका किंबा यूरोपीय बाजार रे मध्य रूस निजर नुआ ऋणर ट्रेड करि पारिबो नाही। We've cut off Russia's government from Western financing. It can no longer raise money from the West and cannot trade in its new debt on our markets or European markets either. यूक्रेन दुईटी प्रदेश को स्वाधीन राष्ट्र घोषणा करने को पुतिन को किए अधिकार देइछि बोली प्रश्न करिसेंती बिडेन। बिडेन चेताई दैछंती जे अमेरिका रूस विरोध में युद्ध करने को चाहू नाही। मात्र मस्को एपरि किछि न करू जहाँ वाशिंगटन को पुनर्विचार किंबा चरम निष्पत्ति नेबाकू बाध्य करिबो। We have no intention of fighting Russia. We want to send an unmistakable message, though, that the United States, together with our allies, will defend every inch of NATO territory. रूसर संभ्रांत श्रेणी एवं सेमानक परिवार उपरे कटकणा लागू करने निष्पत्ति नेछि वाशिंगटन। यूक्रेन वैदेशिक मंत्री मिलित सांबादिक सम्मेलन में अमेरिका वैदेशिक सचिव आंटोनी ब्लिंकेन कहते जे पुतिन योजनार स्पष्ट होउछि जे मस्को यूक्रेन आक्रमण पर समस्त प्रस्तुति कर सारिछि। रूसर आक्रमण आभिमुख्य को विरोध करी मस्को सह वैदेशिक मंत्रालय स्तरीय आलोचना को बातिल कर दैछंती ब्लिंकेन। जातिसंघ सुरक्षा परिषदर जरूरीकालीन बैठक डाकिबाकू यूक्रेन जो दाबी जणाइछि ताकू समर्थन करछंती यूएन रे अमेरिका राष्ट्रदूत थॉमस ग्रीनफील्ड। जातिसंघ मध्य रूसर यूक्रेन नीति को नापसंद करिछि। जातिसंघ मुख्य आंटोनियो गुटेरेस कहते जे रूसर पीस कीपिंग फोर्स प्रेरण शांति सैनिकों विकृति अटे। से कहते जेतेबेले गोटिए देशर फोर्स बिना अनुमतिर अन्य एक राष्ट्र प्रवेश करती सेमानकु निरपेक्ष पीस कीपिंग फोर्स कहा जाय परिबो नाही। सेमानकु कोनोसी परिस्थिति रे शांति सेना बोली स्वीकृति दिया जाय परिबो नाही। Putin is right when he says that the Minsk agreements or the Minsk protocols, they don't exist anymore. In fact, even after they were signed, the first one in 2014, it was never implemented. The other one, the second one in 2015, was also never implemented. One of the fundamental reasons for that being the fact that Putin said, Russia said, that it is not a party to the agreement. It's a agreement only between
the breakaway republics of Lugansk and Donetsk and the Ukrainian government, which is not strictly correct or strictly accurate. So when Russia, so to say, washed its hands off the agreement and would not implement it in terms of taking its military equipment, hardware, weapons, etc. away, then of course it could not be implemented. And the final coup de grace, the final fatal blow to the agreement, the Minsk Protocol, has been given by the fact that Putin has recognized both Lugansk People's Republic and Donetsk People's Republic as independent countries, as independent states. अमेरिका एवं यूरोपीय महासंघ चेतावनी सत्वे मिशन यूक्रेन पछ घुंचा देउना रूस सेना यूक्रेन सीमा आड़क अग्रसर होबार लागिछंती। सूचना अनुसार यूक्रेन सीमारू मात्र 20 रु 25 किलोमीटर दूर में अछंती रूस फोर्स। सेपटे देशर पार्लियामेंटर अनुमोदन पर रूसर स्ट्राटेजिक न्यूक्लियर फोर्स अभ्यास आरंभ कर देछि, अर्थात आवश्यक पड़िले रूस परमाणु अस्त्र व्यवहार करिपारे बोली आभास मध्य देइ सारिछि। सेहिपरि रूस पक्षरु हाइपरसोनिक एवं क्रूज मिसाइल परीक्षा करा जाइछि। एही एक्सरसाइज को राष्ट्रपति पुतिन स्क्रीन रे देखुथिबार दृश्य भाइराल होइछि। Protocols were really formulated after the Russian separatists revolted against the administration in Kiev with the open support of Russia, of Russian troops, of Russian forces, of Russian military equipment and military hardware. That is how they were able to establish their own independent identity. So what was de facto earlier has been given a de jure appearance now, structure now. But of course it will have to be seen whether it is limited only to those regions, those areas which were under the control of the Russian supported rebel groups, or will it extend to the whole of Donetsk region and the Lugansk region as it exists under the Ukrainian, as a part of the Ukrainian territory. But to come to the basic point, Putin is right, but the final blow has been delivered by himself. सेपटे रूस आक्रमण योजना को नहीं G7 ग्रुप चिंता प्रकट करछंती। सेपटे पूर्व यूक्रेन रे सरकारी सेना एवं विद्रोही फोर्स मध्य संघर्ष जारी रही। विद्रोही सेनार मोर्टार एवं गुलीमाड़ स्कूल व्यावसायिक प्रतिष्ठान क्षतिग्रस्त होईछि। जर्मनी एवं फ्रांस पक्षरु यूक्रेन रे थिबा निज देशर नागरिकों को स्वदेश फेरी आसिबा को निर्देश दिया जायछि। यूक्रेन रे अस्थिरता बढ़ुवा बेले भारतीय माने स्वदेश फेरिबा आरंभ होईछि। एयर इंडिया स्वतंत्र विमान रे 240 जन भारतीय यूक्रेन राजधानी कीव आसी दिल्लीर इंदिरा गांधी अंतर्जातीय विमान बंदर में पहुंचती। एबे भी यूक्रेन रे 18,000 अधिक भारतीय रही जाइछन्ति। सेमाने किपरि सुरक्षित भाव स्वदेश फेरिबे से भारत सरकार पदक्षेप नेबाकू अनुरोध करा जाइछि। वहाँ की स्थिति अभी थोड़ी टेंशन में है, बट मैं यही चाह रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके सही हो जाए। सब जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करना चाहते हैं, और ऐसी वॉर जैसी स्थिति में ना तो कोई पढ़ाई पे ध्यान दे पाता है, ना जो प्रदेश सरकार की जो पहल थी, प्रदेश सरकार की बहुत अच्छी पहल है। दिल्ली में भी मुझे सपोर्ट मिला, मुझे वहाँ से यहाँ तक आने में भी सपोर्ट। सरकार को इसकी चिंता ज़रूर करनी चाहिए। मैं भी देखता हूँ, सोशल मीडिया पे भी आता है, मुझे भी कुछ विद्यार्थियों के पेरेंट्स के फ़ोन आए कि साहब आप प्राइस तो देख लो, यूक्रेन से अगर भारत आना था तो कितनी टिकट थी और आज उसमें कितनी बढ़ोतरी हो गई है। तो सरकार पूरी व्यवस्था करें, एयरलाइंस कंपनियां हमारे देश के बच्चों के परिवार से पैनिक में वापस आना है तो उसमें बहुत पैसे उनके खर्च ना हो। रूस युद्धम दे डाकरा यूक्रेन अस्थिरता सृष्टि करछि। यूरोपीय महासंघ एवं वेस्टर्न पावर आह्वान सत्वे रूस निज जिद अटल थिबा भली लागुछि। पूर्व यूरोप अशांति एवं युद्ध परिस्थितिर कारण साजिथिबा रूस विरोध में गोटिए पर गोटिए राष्ट्र प्रतिबंधक जारी करिसेंति। अमेरिका पर ऑस्ट्रेलिया पुतिन 8 जन वरिष्ठ सुरक्षा परामर्शदाता कटकणा लगाइछि। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया।
उत्तर प्रदेश रे सरीची चतुर्थ पर्याय भोट। केंद्र मंत्री राजनाथ सिंह एवं बीएसपी सुप्रीमो मायावती समेत बहु हाई प्रोफाइल नेता मतदान करिसेंती। 9 जिलार 59 आसन में मतदान सुरुखुरुरे शेष होइतिबा बेले एकाधिक हेवीवेट समेत मोट 624 प्रार्थी भाग्य ईवीएम रे सील होइछि। राजधानी लखनऊ, कांग्रेसगढ़, रायबरेली, बहुचर्चित लखीमपुर खेरी एवं उन्नाव जिले में एही चरण में मतदान होइतिबा बेले भोटरंक निर्णय उपरे रहिछि समस्तंक नजर। पूर्व 3टी पर्याय तुलन में चतुर्थ पर्याय उभय शासक एवं विरोधी बेस गुरुत्वपूर्ण। 2017 फलाफल 2022 रे पुनरावृत्ति हेबो बोली आशा व्यक्त करिसेंती राजनाथ। समाजवादी पार्टी परिवर्तनर लहर बोली दाबी करुथुवा बेले मायावती कहिसेंती एथर यूपी रे बीएसपी गढ़िब सरकार। देश की तरक्की और राष्ट्र का उत्थान हो, विकास हो, यही कामना है। विकास के लिए, देश के विकास के लिए अपनी मतदान दें। वोट है, अधिकार है, राइट है, मेरा हक बनता है, इसलिए मैं अर्ली मॉर्निंग आके मैंने अपने हक के लिए वोट डाला। देश के प्रति हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, अपने बच्चों और देश के विकास के लिए सब कुछ सोचना चाहिए और ये हर एक आदमी का फर्ज है कि अपनी ड्यूटी को आकर के पूरा करें। उत्तर प्रदेश रे शांति श्रृंखलार सह संपन्न होइछि चतुर्थ पर्याय भोट। 9टी जिला लखीमपुर खेरी, लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर एवं बंडारे शेष होइछि मतदान। सकाळ 7टारू भोट आरंभ होई संध्या 6टा पर्यंत चलीथिला। चतुर्थ पर्याय मतदान करछंती केंद्र प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एवं बीएसपी सुप्रीमो मायावती। राजधानी लखनऊ रे भोट होइथिया बेले अनेक मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी वीआईपी माने मतदान करछंती। लखीमपुर खेरीरू केंद्र गृह राष्ट्र मंत्री अजय मिश्रा भोट देइछंती। मतदाता माने बूथ आगरे लंबा लाइन लगे निजर मत साब्यस्त करथिया बेले महिला भोटर उत्साह सह भोट देइछंती। विकास के नाम पे वोट पड़ना चाहिए, विकास होएगा तो सबको भला होगा और ये नेतागिरी और ये सब हिंदू मुसलमान करके ये आपस में न इत्तेफाकी पैदा करना ये गलत है। जरूरी समझ के आगे ये जरूरी है, ये अच्छा होगा, जिसके लिए अच्छा, जो अच्छा हो वो हम लोगों के पास आए। सबसे ज़रूरी चीज़ हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट है, बिकॉज आने वाले टाइम में हमें जॉब चाहिए होती है, तो उस बेसिस पे हर एक यूथ देता है वोट। और सेकेंडली क्या अभी तक विकास हुआ है, डेवलपमेंट इज मस्ट। चतुर्थ पर्यायर 59 आसन में 624 जन प्रार्थी भाग्य ईवीएम रे सील होइछि। एथिरे अछंती हेवीवेट नेता राज्य आईन मंत्री ब्रिजेश पाठक, मंत्री आशुतोष टंडन एवं उपबाचस्पति नितिन अग्रवाल, पूर्वतन ईडी अधिकारी राजेश्वर सिंह एवं पूर्वतन मंत्री अभिषेक मिश्र। रायबरेली, लखीमपुर खेरी, उन्नाव भड़ी चर्चित जिला एवं सीट गुड़िक रही समस्तक नजर। 2017 रे चतुर्थ पर्यायर दमदार प्रदर्शन करथिला बीजेपी। 2022 रे यार पुनरावृत्ति घटिबा सह सीट संख्या आहुरी वृद्धि पाए बोली आशा व्यक्त करछंती केंद्र प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। से कहछंती जे यूपी रो विकास एवं सुशासन हेउछि बीजेपी मुख्य इस्तेहार, जहां दल करि देखाइबो। राज्य मंत्री ब्रजेश पाठक समाजवादी पार्टीर जिन्ना अपराध दुर्नीति लिंक अभियोग आनिबा सह विरोधी दल को तीव्र समालोचना करछंती। हॉट सीट रायबरेली बीजेपी प्रार्थी आदिति सिंह निजर विजय सह बीजेपी विपुल विजय ने आशावादी अछंती। मैं तो आश्वस्त हूँ कि जो भी पुराने आंकड़े रहे हैं उसको भारतीय जनता पार्टी दोहराएगी ही नहीं, बल्कि कुछ इस संभावना को भी नहीं नकारा जा सकता कि हमारे कुछ नंबर ऑफ सीट्स बढ़ जाए। सारे उत्तर प्रदेश का माहौल तो आप लोगों ने स्वयं देखा है। मैं समझता हूँ कि कहीं से किसी प्रकार की कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं 80-20 की लड़ाई है, 80-20 की लड़ाई है उत्तर प्रदेश में। वो तो 80-20 का क्या मायने देखा जाए? माने हो सकता है कि 80% कामयाबी या विजय भारतीय जनता का पार्टी को हासिल हो और 20% में अदर्स हो। इस बार का चुनाव जो होगा वो सुशासन और विकास प्रमुख रूप से 2 मुद्दे होंगे। इन्हीं मुद्दों पर चुनाव होगा और इस मामले में इस हिंदुस्तान की अव्वल पार्टी यदि कोई है तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जो आप जिन्नावादी, तमंचावादी से बातें करते हैं क्योंकि आप मुद्दे पे बात नहीं करना चाह रहे। हमने जिन्ना नहीं कहा है, जिन्ना समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कहा है और तमंचा उनकी पहचान बनी हुई है। वो ददुआ को साथ लेकर चलेंगे, उम्मीद करेंगे लोग कि प्रसाद खाएं। ददुआ को बजाय नाहिद हसन को आप लेकर चलेंगे, आप रेप के आरोपियों को साथ लेकर के चलेंगे, आप मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपियों को साथ लेकर चलेंगे, आप जो रेप के दोषसिद्ध अपराधी हैं उनकी पत्नी को टिकट देंगे। आप क्या चाहते हैं उत्तर प्रदेश में?
उत्तर प्रदेश लोग यूपी में लॉ एंड ऑर्डर चाहते हैं, जीवन स्तर में बदलाव चाहते हैं। हम आम आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाना चाहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम तेजी के साथ मजबूती कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लोग चाहते हैं कि बीजेपी सत्ता में रहे, और आप देख रहे हैं कि लंबी लाइनें बीजेपी के पक्ष में लगी हुई हैं। आज उत्तर प्रदेश के लोग चाहते हैं कि बीजेपी आए और कानून का राज स्थापित होकर ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। पिछले 30 साल से मेरे आदरणीय पिताजी यहाँ से विधायक रहे, सोली बेस्ड ऑन वर्क, और किसी चीज के आधार पे यू कैन नॉट काउंट ऑन एनीथिंग एल्स बट योर ओन वर्क। आपके वादे और दावे क्या हैं रायबरेली की जनता के? हमेशा अपनी जनता को सेफ रखना, सुरक्षित रखना। आपने देखा होगा कुछ ऐसे प्रतिद्वंदी मैदान में हैं जो खुद अभी जेल से छूट के आ रहे हैं। ऐसे लोगों को तो समाजवादी पार्टी ने टिकट दी है, जो खुद हिस्ट्री शीटर्स हैं, आउट ऑन बेल ऑन मर्डर चार्जेस। तो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि कितना मुझे इस चीज से गुस्सा भी है और कितना मैं आक्रोशित हूँ इस चीज को लेकर, और कितना अपने शहर को सुरक्षित रखने का मुझमें जज्बा भी है। 2022 यूपी निर्वाचन रे शासक बीजेपी एवं विरोधी समाजवादी पार्टी मध्य होछि घमाघोट लड़ाई। समाजवादी पार्टी नेतांक कहवा हेला एथर परिवर्तनर लहर चली। भोटर वर्तमान सरकार बदल रे समाजवादी सरकार गठन ने निर्णय नहीं सारी। गरीब, दलित, पीड़ित, कृषक एवं महिला समेत समाजर सबु वर्गर सामाजिक एवं आर्थिक विकास केवल समाजवादी पार्टी एवं यार नेता अखिलेश यादव करि पारे बोली आशा व्यक्त करछंती दलर वरिष्ठ नेत्री अनु टंडन। जनता ने निर्णय ले लिया है, उनको परिवर्तन चाहिए, और जिस तरीके से जो हालात किसानों के, गरीबों के, बेरोजगारों के, हमारी महिलाओं के, सबके रहे हैं, अब इनको ये सरकार जो अभी है वर्तमान, उनको छुट्टी देनी है। और अखिलेश यादव जी एक चेहरा ऐसा है जिसके लिए मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि उनकी योजनाएं कुछ भी हों, नीतियाँ कुछ भी हों, जिस इंसान की नीयत सही है, स्वाभाविक है, गरीबों के लिए नीयत सही है, स्वाभाविक है कि उसकी योजनाएं सही होंगी। यूपी निर्वाचन रे निर्णायक भूमिका नहीं पारे बहुजन समाज पार्टी। निर्वाचन रे भल प्रदर्शन नहीं आशावादी अछंती दलर सुप्रीमो मायावती। चतुर्थ पर्याय रे भोट देवा अवसर रे मायावती कहछंती केवल दलित किंवा मुस्लिम नुहंती, सबु समुदाय लोके बीएसपी सह जोड़ी होइछंती। निर्वाचन फलाफल तार प्रमाण देव। दलर वरिष्ठ नेता तथा सांसद सतीश मिश्रा मध्य बीएसपी रो सरकार गठन नहीं दृढ़तार सह कहछंती। बीएसपी को अकेले दलितों का ही नहीं, मुसलमानों का ही नहीं, बल्कि अति पिछड़े वर्गों का भी और अपर कास्ट समाज का भी, अर्थात सर्व समाज का वोट बहुजन समाज पार्टी को मिल रहा है। ये भी मैं उनको बताना चाहती हूँ। बीजेपी कह रही है कि 300 प्लस जो सीटें हैं वो इस बार आए हैं। अब ये तो वक्त ही बताएगा, जब रिजल्ट आएगा तो मालूम पड़ जाएगा कि कौन कितना पाएगा। कि बहुजन समाज पार्टी की जो सरकार है वो आज के फेज खत्म होते होते पूर्ण बहुमत की सरकार बनना निश्चित हो गई। ये सबको पूरे प्रदेश को मालूम हो जाएगा, क्योंकि सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की सरकार बहन मायावती जी ही दे सकती हैं। उन्होंने पहले दे करके दिखाया है। उसके बाद पिछले 10 वर्षों में लोग जितना परेशान रहे, उससे परेशान होकर के एक तरफा अब की बार बीएसपी को वोट देने का काम कर रहे हैं। चतुर्थ पर्याय उभय बीजेपी एवं समाजवादी पार्टी पर गुरुत्वपूर्ण। 2017 विधानसभा निर्वाचन रे चतुर्थ पर्यायर 68 आसन मध्यरु बीजेपी हातेई थिला 51 आसन। 4टी आसन रे समाजवादी पार्टी एवं 3टी रे बहुजन समाज पार्टी विजय होइथिया बेले गोटी आसन रे जीतिथिला बीजेपी रो सहयोगी अपना दल। यूपी विधानसभा मोट 403 आसन मध्यरु प्रथम 4टी पर्याय 231 सीट रे मतदान शेष होइछि। फेब्रुआरी 27, मार्च 3 एवं मार्च 7 तारिख रे आउ 3टी पर्याय हेबो भोट ग्रहण। समय सरी आज फोकस पॉइंट को एठी रखिबा। नमस्कार।